नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सूर्य देव की कहानी लेकर आए हैं। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे दुखी रहते थे। एक बार साहूकार सुबह सुबह घर से बाहर जाने लगा तो सामने एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वे किसान वापस लौट गया और बोला, आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ, पता नहीं दिन कैसा बीतेगा। साहूकार ने उसकी बात सुन ली और उदास मन से वापस घर लौट आया और साहूकारनी को सारी बात बताई तो साहूकारनी बोली, हाँ, आज आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वे उड़ गई। ये सुनकर साहूकार को बहुत क्रोध आया और वे बहुत दुखी हुआ और उसी दिन से वे दोनों सूर्य भगवान की आराधना करने लगे। ऐसे ही 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव साहूकार और साहूकारनी के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न कन्या प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से साहूकारनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई वे कन्या जब सोकर उठती तो उसके मुंह से हीरे मोती झरते। जब साहूकारनी ने ये देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं बताई। समय के साथ कन्या बड़ी हो गई, सर्वगुण संपन्न वे कन्या भी अपने माता पिता की तरह ही सूर्य देव की पूजा करती थी। साहूकार अपने कन्या के लिए वर ढूंढने लगा। तब साहूकारनी बोली, मेरा ये नियम है, मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह एक ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। साहूकार ने गरीब घर का लड़का ढूंढा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साहूकारनी ने अपने नियम का बात उसे बता दी और वे बोली, हर रोज अपनी बेटी को उठाने आएगी। लड़का बोला, ठीक है, लेकिन साहूकारनी को रोज रोज जाना लड़का को बुरा लगने लगा। पर लड़की कहती थी, ये मेरी माँ का मेरे प्रति प्रेम है। एक बार साहूकारनी लड़की को उठाने जल्दी नहीं जा सकी। उस दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी के मुंह के पास हीरे मोती देखे तो वे सारी बात समझ गया। उधर जब साहूकारनी पहुंची तो उसने देखा उसकी बेटी उठी हुई है तो वे समझ गई उसके जमाई को सत्य पता चल गया है। साहूकारनी ने लालच में आकर अपने जमाई को मरवा दिया और उसका सर कटवाकर अपने पास रख लिया। उधर सूर्यदेव ने सोचा, मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्यदेव ब्राह्मण के रूप धारण करके साहूकारनी के पास आए और कहा, यदि मुझे सर नहीं दिया तो मैं ये राज सबको बता दूंगा। और भिक्षा में जमाई का सर ले गए और वे सर जोड़कर अमृत का छींटा दिया, वे जीवित हो गया। उधर लड़की ने रविवार का व्रत रखा था। वे कहानी सुन पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वे बोली, कि आपको पता नहीं है, आज मेरा व्रत है और सूर्य के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। वे बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर जाएंगे। उसकी माँ बहुत पछताई, पर वे माँ की एक न मानी और बोली, माँ, अब तुम्हारी सज़ा यही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। ये कहकर वे अपने पति के साथ ससुराल चली गई और देखते ही देखते उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे सूर्यदेव, जैसी कृपा लड़की पर करी वैसे ही सुख समृद्धि
इस कहानी को कहते, सुनते और हुकार भरते सब पर करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।